मेरे भाई बहन और मेरे फ्रेंड, आप लोगों को नहीं पता ये चीज़, मैं आज बता रही हूँ। मेरी शादी जो हुई है ना, जैसे डील होती है वैसे डील होके शादी हुई है। जो मैंने फ़ोटो लगा रखी है ना, एक तरफ हमारे ससुर जी बैठे हैं, एक तरफ जिन्होंने शादी करवाई वो बैठे हैं, ठीक है। और इनके जो हमारे ससुर हैं ना, ससुर के साले की लड़की जो थी ना, उसका जो पति था वो शायद मर गया, ठीक है, कि जाने छोड़ दिया उसने जिंदा पे, ठीक है। और मेरे जिसने जो शादी करवाई है ना, ससुर ससुर के बगल में जो बैठे हुए हैं ना, इनके साले के लड़के का ऊँट कटा है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इन लोगों ने प्लानिंग किया। मेरे ससुर का जो हमारा जो पति है ये विकलांग था, ठीक है, ज़्यादा बेशक नहीं है लेकिन विकलांग है, ठीक है। तो ये चीज़ जो जिन्होंने शादी करवाई जो बगल में बैठे हैं, इनको पता है एक चीज़ कि हाँ ये विकलांग है, ठीक है। लेकिन हमारे ससुर ने, मेरे ससुराल वालों ने स्पष्ट मना कर रखा था कि बताना नहीं लड़की वालों को, नहीं तो लड़की वाले शादी नहीं करेंगे कि ये विकलांग है इसलिए, और लड़की पढ़ी लिखी हष्ट पुष्ट है इसलिए, हैं। तो जिन्होंने इन्होंने शादी करवाई है ये जमुनापुर के रहने वाले हैं, ठीक है, मोहम्मदाबाद साइड के, ठीक है। और इनको ये चीज़ सारा सब कुछ पता था। जब इन लोगों ने डिमांड की इतने नहीं इतने लाख की शादी होनी चाहिए मेरे ससुराल वालों ने, तो उस समय इनको पता थी ये हमारी फ्रेंड के पापा हैं, ठीक है। इनको पता थी इनका लड़का विकलांग है और शादी नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने बताया नहीं, मेरी गर्दन कटवा दी इस इंसान ने, ठीक है। और इसको जब फिर पता था कि इसका लड़का विकलांग है, इन लोगों ने आपस में पता क्या डील की कि हमारे ससुर ने कहा कि जो तुम्हारा साले का लड़का है उसकी शादी मैं करवा दूंगा, मैं अपने साले की लड़की करवा दूंगा जो शादीशुदा है, ठीक है। मेरे ससुर ने ये कहा इनसे, मंजिया से, ठीक है। और इन्होंने ये कहा चलो ठीक है, और हम लड़की वालों को नहीं बताएंगे कि तुम्हारा लड़का विकलांग है। ये डील इनकी आपस में हुई दोनों लोगों की, ठीक है। ये डील हुई, इस डील पे मेरी शादी करवाई इन लोगों ने अंधेरे में रख के, मेरी फैमिली को और मुझे, ठीक है। और कुछ भी नहीं बताया। और मेरी फैमिली थोड़ी सीधी थी, गए वहाँ पे लड़का देखा, लड़का एक जगह से दूसरी जगह उठा नहीं, यहाँ आए, नीचे कुर्सी पड़ी थी नीचे बैठा रहा, जो जो कुछ पूछा बताई हुई, उठ के गाड़ी में बैठ गया जाके। मतलब प्लानिंग इन लोगों की बन रखी थी, कहीं ऐसा कोई काम मत करना जो इन लोगों के सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाए, ठीक है। तो वही हमारा हस्बैंड करता रहा, ठीक है। और ये चीज़ मंजिया को पता थी। जब फिर इस मंजिया की दो दो लड़कियां खुद हैं, ठीक है, फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया है, ठीक है। मैं तो रात दिन बद्दुआ देती हूँ, हे भगवान, जैसे मेरी गर्दन कटवाई ना, मेरी जीते जी जिंदगी नाश करवाई ना तुम लोगों ने मिलके अपने अपने स्वार्थ के लिए, हे भगवान, तुम लोगों की दशा इतनी बुरी हो प्रभु कि लोग देखना भी पसंद ना करें। बस मैं तो बद्दुआ रात दिन देती हूँ तुम लोगों को। अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में इन दोनों ने मिलके मेरा नाश कर दिया, मेरी फैमिली का, ठीक है। डिमांड पे शादी बोले इतने लाख ही करना, तो पापा बोले हम इतने लाख ही नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग समझ गए कि ये शादी ज़्यादा महंगी नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर पापा ने कहा नॉर्मल शादी मैं करूँगा। तो ये समझ गया, क्या नाम, हाँ, हमारा जो ये मंजिए थे ये समझ गए कि ये शादी नॉर्मल करेंगे। फिर भी मेरे ससुराल बोले नहीं इतने लाख ही करेंगे, नहीं तो क्या नाम मेरी बेइज्जती हो जाएगी समाज में, ये है वो है, मेरा नाम है, रुतबा है, रईसी में फलाना है ढिमकाना। चलो पापा ने की चलो कोई बात नहीं, कर जाओ जाएगा, मैं करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने कहा मंजिया से, हमने कहा इतने लाख की शादी ठहरी है, तो उस समय
ये जब शादी सब पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, शादी रुक गई, सब कुछ हो गया, तब ये मंजिया बोल रहा है मेरे पापा से, तुम खुद भड़बड़ा गए हो, आराम से शादी करते और वो नॉर्मली शादी कर लेते, तुमने क्यों इतने लाखी, उन्होंने कहा इतने लाखी करना हो, तुमने हाँ कर दी, क्योंकि तुम्हें करनी नहीं चाहिए था। वो लोग नॉर्मली शादी करते, क्योंकि इसको पता था उसकी कमी। ठीक है, हमारे हस्बैंड पुष्पेंद्र विकलांग है, ये चीज इसको पता थी, इसलिए इसने उस मतलब वो चीज नजर में डालते हुए बोल दिया ये चीज मेरे पापा से। ठीक है, और लेकिन हम लोगों को बिल्कुल नहीं बताई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे भाई बहन, देख लो, इसी दुनिया पे राक्षस पले हैं, राक्षस जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए नाश करते हैं जीवन, जैसे मेरा नाश किया है इंदर इंदो ने। ठीक है, और फिर मेरा ससुर इतना चालू निकला कि उसने अपने लंगड़े लड़के की तो शादी कर ली। ठीक है, इसको बेवकूफ बना के, और जब इसके साले की लड़के की शादी होने की बारी आई तो उसने शादी नहीं करवाई इसके साले के लड़के की। कहते नहीं जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो बस वही हाल हुआ इसके साथ में। ठीक है, कि कहते नहीं आज के समय में किसी की बद्दुआ ना लो, लेकिन इन लोगों ने मेरी बद्दुआ ली, मेरी मासूमियत, मेरी हंसी खुशी सब खा ली, नाश कर दिया मेरा जीवन। ठीक है, और आज तक कर रहा, और खुलेआम में मेरे को धमकी दे रहा था। कन्नौज में भी हम गए थे एसपी के पास, वहाँ भी मेरे ससुर ने धमकी दी। गलती नहीं मानी इन लोगों ने अपनी कि हाँ मैंने गलती की है, और मेरे को धमकी दे रहा है कि कायदे से इज्जत से तू घर चल, नहीं तो तेरे बाप का जो खेत है वो मिनटों में बिकवा दूंगा। ये इतना बड़ा गुंडा है, देख लो हमारा ससुर है। मेरे साथ इतने अत्याचार, इतने अन्याय, इतने सब कुछ किए इसकी फैमिली ने, इसने, इसके लड़के ने, हाथ पैर मेरे सब तोड़ डाले, सब कुछ मेरे साथ किया इन लोगों ने, फिर भी ये मेरे को खुलेआम धमकी दे रहा था। और इसको शर्म नहीं लगी दूसरी शादी करवाते हुए, जब फिर कोई तलाक कोई कुछ भी नहीं हुआ है, इन्होंने गैर कानूनी काम किया। मेरे पूरे ससुराल वालों ने मिलके इसकी शादी दूसरी कराई, दूसरी औरत घर में रख रहे हैं। कितनी सारी बेशर्मी की सीमा पार कर दी इन लुच्चों ने। अब बताओ इनको क्या कहा जाए। ठीक है, अब मैं कोर्ट कचहरी काट रही हूँ और दूसरी छुट्टी छुटाई औरत एक घर पे रख रहा है। ठीक है, किसी ने छोड़ छाड़ दी होगी, वो ये ले आया। ठीक है, अब चाहे शादी हुई हो ना हुई हो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उससे बच्चे पैदा कर रखे, कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी की जरूर होगी इसने। ठीक है, तब वो रंडी रख रहा है, और रंडी, उस रंडी का पूरा परिवार गू खा रहा है बैठ के। ठीक है, लिखित में बीवी मैं हूँ, और मेरी जगह लिए बैठी है वो राण, वो रंडी, वो जिसके ज्यादा खुजली पड़ रही थी, वो आ गई इससे ऐसी की तैसी अपनी करवाने के लिए। जब फिर पता है इसकी बीवी है, अभी कोई तलाक नहीं हुआ, फिर भी मेरे माँ बाप की जो भी मेरे माँ बाप ने सारी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें दी हैं ना, उस पर अय्यासी करने वो आ गई। ठीक है, वो रखेल रंडी जो रह रही है, अरे तेरे ज़्यादा ही खुजली पड़ रही थी, अपने माँ बाप के, जो तेरा बाप था उसको उसके साथ रह लेती, भाई के साथ रह लेती, खुजली वो जो खुजली थी ना वो तेरी ख़त्म हो जाती। राण तू मेरी ज़िंदगी में क्यों आई है, उसका तो सामना कभी मुझसे पड़े ना, तब उसे पता चले कि औरत होती क्या है, उसे उसकी औकात में बता दूं कि तुझे रंडी बनना था तो एक कोठा खोल ले, रंडीपन दिखा, उसमें अपनी अम्मा को बिठा ले, बहनों को बिठा ले, तू मेरे ही जीवन में क्यों राण आ गई। इन दोनों की तो दशा देखना कैसी होती है। मैं तो रात दिन बद्दुआ देती हूँ, और ये मरेगा भगवान मेरी बद्दुआ लेके मरे, और जिन जिन ने मेरे साथ गलत किया है वो भर रहे हैं और ये भी भरेंगे। ठीक है, अपने अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने मेरी खुशियाँ खा ली, और सब कुछ इसको पता है। अभी तक इसने खूब बात की, इसकी लड़की ने बात की, सबने बात की, जब से मेरा मैटर फैला। ठीक है, तब से इन लोगों ने बात करना बंद कर दी, क्योंकि ये गलती के अंदर थे, इसलिए जो बैठे हुए हैं हमारी फ्रेंड के पापा।